एक्सरसाइज 5.6 था। क्वेश्चन नंबर 5 1 to 4 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इफ एस एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाई इक्वेटर विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड डी वाई बाई डी एस। डी वाई बाई डी एस हमें फाइंड आउट करना है। हम लोग तो फंक्शन एस जो है वो भी थीटा के टर्म में, वाई जो है वो भी थीटा के टर्म में है, पर फंक्शन में निकालना है डी वाई बाई डी एस। तो डी वाई बाई डी एस हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग डी एस बाई डी थीटा इससे निकाल लेते तो फंक्शन थीटा के टर्म में, और डी वाई बाई डी थीटा यहाँ से निकाल ले तो डी एस अपॉन डी थीटा इंटू डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाएगा तो डी थीटा अपॉन डी एस डी वाई। डी थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाता है डी एस बाई डी वाई। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम लोग अब सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो डी एस अपॉन डी थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। तो डी एस अपॉन डी थीटा कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और माइनस ऑफ कॉस टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस टू इंटू साइन टू थीटा, क्योंकि कॉस टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन तो साइन टू थीटा हो जाएगा माइनस साइन के साथ, पर टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन भी टू है, इसलिए ये टू अलग से आ रहा है। कॉस टू आप नहीं समझे, कॉस टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टू थीटा आया और टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन टू है यहाँ पे। क्लियर है आप लोग? तो डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, तो टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास आएगा। अब डी वाई बाई डी थीटा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। क्लियर है? तो डी वाई बाई डी थीटा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा कॉस थीटा, और फिर साइन टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा कॉस टू थीटा, और फिर टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन टू। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ गया डी वाई बाई डी थीटा भी आ गया, डी एस बाई डी थीटा भी आ गया। अब हम लोग डी वाई बाई डी एस निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एस के लिए हम लोग क्या करेंगे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एस बाई डी थीटा। इससे क्या फ़ायदा होता है डिनोमिनेटर को जब हम ऊपर ले जाएंगे डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए तो डी वाई बाई डी एस हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे जो कि दोनों इक्वल है। क्लियर है? तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, तो दिक्कत तो कन्फ्यूजन। तो फिर डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास है कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, और डी एस अपॉन डी थीटा हमारे पास है टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एस। क्वेश्चन नंबर 5 था। तो कन्फ्यूजन है तो पूछ लो भाई। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाए, इसमें भी डी वाई बाई डी एस निकालना है, फंक्शन हमारा थीटा में है। सेम वैसे करेंगे डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ ए इंटू जी थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा हो गया। अब डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? तो ये तक डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हमें करना है। डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए थीटा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो ए तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा। थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। डी वाई बाई डी थीटा, तो हम लोग ए जो है वो तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो गया, और फिर कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो वो आएगा माइनस साइन थीटा। तो ये तक तो डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास क्या आ गया माइनस ऑफ ए साइन थीटा। आ गया या नहीं आ गया? तो अब हम लोग डी वाई बाई डी एस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, डिनोमिनेटर ऊपर गया तो डी थीटा बाई डी एस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो डी वाई बाई डी एस निकल जाएगा अगर हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करें। तो डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास क्या है डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास है माइनस ए इंटू साइन थीटा, और डी एस बाई डी थीटा हमारे पास क्या है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? तो ये तक तो एकदम कन्फ्यूजन तो पूछ लो भाई। यहाँ तक हो गया, और सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो, हाँ थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल होगा पर सॉल्व करना है। पहले तो ए और ए कैंसिल आउट हो गया,
अब हमें पता है कि साइन 2 थीटा क्या होता है। साइन 2 थीटा होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होता है या नहीं होता है। तो वही हम लोग अब यूज करेंगे, उसका यूज अब होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। तो ये हमारे पास, और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यदि यहाँ पे वैसे तो होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पर यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे 2 थीटा होना चाहिए, पर है सिर्फ थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू आधा हो जाए तो यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू आधा हो जाएगा, यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू आधा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू आधा हो जाए तो यही देखिए ना, अगर यहाँ डिवाइड बाई 2 है तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो गया तो साइन थीटा तो उसका फॉर्मूला क्या है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है। अब नीचे भी तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, नीचे जब ऊपर भी हम लोग साइन और कॉस में ले आए तो नीचे भी तो वैसा ही करते हैं, तो नीचे भी कर सकते हैं। नीचे भी हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन थीटा बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आप बताओ। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 जो होता है वो तो ये फार्मूला होता है, बताओ साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 थीटा रहता है तो यहाँ पे थीटा आता है, अगर यहाँ पे 2 थीटा रहता है तो यहाँ पे थीटा आता है, पर यहाँ पे सिर्फ थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आएगा। क्लियर है। और ये 2 जो है वो राइट हैंड साइड में हम लोग लेते चले जाएंगे, तो फार्मूला में क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अभी इसको और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, हाँ और हो जाएगा। थीटा से ये पूरा कट दिया, 2 से ये पूरा कट दिया, तो हमारे पास क्या बचा माइनस कहाँ से, ये वाला माइनस जो मैं यहाँ पे छोड़ दिया था, माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। देख पा रहे हैं आप। तो ये माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बाई 2 माइनस साइन के साथ, तो माइनस कॉट थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। तो हम लोग डी वाई बाई डी एस निकाल चुके हैं। डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या आया माइनस कॉट थीटा बाई 2। क्लियर है। तो जितना तो कन्फ्यूजन आधे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिएगा।